सेहत की सहूलतें आपकी दहलीज तक पहुँचाने के लिए मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पर वफाकी वजारत सेहत ने एक नया मनसूबा प्लान किया है लॉन्च करने का, और वो है टेली मेडिसन। इस मनसूबे के रूह रवां हैं वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने समा को टाइम दिया। ये बताइएगा, ये टेली मेडिसिन सबसे पहले तो ये बताइएगा है क्या? आम ज़ुबान में आम लोगों को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए तीन लेवल्स हैं हेल्थ केयर के। एक है प्राइमरी केयर, एक है सेकेंडरी हेल्थ केयर और एक है टर्शरी हेल्थ केयर। टर्शरी हेल्थ केयर वो है जहाँ पर आपको खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, जहाँ पे इमरजेंसी हो गई, जहाँ पे आपको जो है वो आपको एक वार्ड चाहिए, जहाँ पर आपको डॉक्टर चाहिए, जहाँ पर आपको ब्लड चाहिए, जहाँ आपको मशीनरीज चाहिए, चीज़ें हैं। सेकेंड ईयर और प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो प्रिलिमिनरी चीज़ें कि आपको एक हल्की फुल्की सी कोई जो है वो प्रॉब्लम हो गई है, आपको आपका बीपी शूट कर गया है, आपकी और चीज़ हो गई है, जो कि एक डॉक्टर जो है वो बेसिक हेल्थ BHU लेवल पे उसको देख सकता है। दुनिया में ये कुछ होता है सारा कि जहाँ पे कोई सीरियसनेस नहीं है, जहाँ पे आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको जो है वो किसी एमरजेंसी की ज़रूरत नहीं। तो हमारे यहाँ क्या है कि 70% लोग हमारे बड़े अस्पतालों में वो आ रहे हैं जिनको वहाँ पे आना नहीं चाहिए। वो है टर्शरी हेल्थ केयर में वो आ रहे हैं जिनको जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में जाना चाहिए। अच्छा, वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं वहाँ पे कि अपने घर से उस हॉस्पिटल तक, बड़े हॉस्पिटल तक जब वो सफ़र करते हैं तो उनको रास्ते में कोई BHU नहीं मिलता, बेसिक हेल्थ यूनिट या प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट नहीं मिलता। ठीक है, इस वजह से वो 70% वो लोग आ रहे हैं जिनको वहाँ पर होना। तो क्या हो रहा है कि जो टर्शरी केयर के पेशेंट की ज़रूरत है वहाँ पर तो सारा क्राउडेड हो गया सारा, तो डॉक्टर तो वही है, फैसिलिटी तो वही है। अब ये है मसला। अब इस मसले को हल ये है कि वो जो 70% लोग हैं वो अपने घर की दहलीज पर ही उनको कोई ना कोई डॉक्टर या दवा मिले तो वो वहाँ रुकें। अब अगर मैं आज प्राइमरी हेल्थ केयर बनाना शुरू करूँ तो फिर वो डिस्पेंसरियाँ बनाऊँ, डॉक्टर लाऊँ, चीज़ें लाऊँ, लंबी कहानी है, उसकी अपनी रिपरकशंस हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने उसके चैलेंजेस हैं ना। कोविड ने के ज़माने में दुनिया ने देखा कि जब मरीज़ को दूर से बैठकर इलाज करने की ज़रूरत पड़ गई तो दुनिया ने टेली मेडिसिन की बाज़गश जो सुनी ज़्यादा। कोविड के ज़माने में एक छोटे लेवल पे टेली मेडिसिन पे काम हुआ। हमने उस कॉन्सेप्ट को वहाँ से उठाकर हम जो है वो इसको स्केल अप करना चाहते हैं बड़े लेवल पे। फ़ोन आजकल सबके पास अवेलेबल है, तो आप अपने घर से फ़ोन जो है वो बटन दबाएंगे और हम हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर आपको मिल गया स्क्रीन पर, फ़ोन पर और स्क्रीन पे मिल गया, फ़ोन पे कनेक्ट होंगे। जो उसका फेस है वो कॉल सेंटर है, पहले कॉल सेंटर पे कॉल आएगी जिसके लिए किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद जब आप उस कॉल को वो थ्रू करेंगे, पीछे बैक एंड पे टेलीमेडिसिन के डॉक्टर होंगे कि फर्स्ट तो सेग्रीगेट हो जाएगी कॉल वहीं पर कि किस डॉक्टर के पास किस तरह के मरीज़ों को जो है वो वो जो कॉल सेंटर का एजेंट होगा वो ख़ुद भी मेडिकल फील्ड प्रोफेशनली होगा। वो आपसे बात करके अंदाज़ा लगा लेगा 1.5 मिनट में, 2 मिनट में कि उसको इस कॉल को कहाँ जाए। जब आपको कॉल को थ्रू करेंगे डॉक्टर के पास, और अगर आपको उसकी तस्वीर और उसको आपकी तस्वीर देखनी है तो फिर आपको इंटरनेट चाहिए होगा। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो डॉक्टर आपकी आवाज़ सुन सकता है। डॉक्टर के पास इंटरनेट होना चाहिए यकीनन, वो जो जहाँ पे डॉक्टर बैठे, तो डेफिनेटली हम ऐसी जगहों पे करेंगे जहाँ पर उसके पास हाईटेक किस्म की टेक्नोलॉजी लगाएंगे। वो अपनी उसकी स्क्रीन पर जो है वो अपनी स्क्रीन पर वो एक तो उसका MR नंबर कंट्रोल होगा कि एक दफ़ा जब वो अपने ID कार्ड बता चुका होगा तो फिर ज़िंदगी भर के लिए उसका वो MR नंबर कन्फर्म होगा। जब भी अब वो जहाँ भी जाएगा उसकी वो चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड रहेगी, और फिर जो प्रिस्क्रिप्शन दी जाएगी उसके ऊपर, दवा दी जाएगी उसके ऊपर, वो फिर जो है वो भी रिकॉर्डेड रहेगी सारी, उसका मेडिकल रिकॉर्ड। वो फिर जिस तरह आज मैं एक आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, वो जो डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करेगा, जब उसे बंद करेगा, अपनी स्क्रीन को हैंग करेगा, सेंड करेगा, वो जाकर ड्रॉप होगी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास, किसी मेडिकल स्टोर के पास। ये नॉर्मल मेडिकल स्टोर नहीं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को हम हायर करेंगे, वो सस्ती दवाएं दें, जो मेडिकल स्टोर की दवाएं, क्योंकि हम उसको पेमेंट करेंगे। इसी तरह से जैसे आज मैं आसान अगर करूं, आज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो जो वेटर है जो आपके ऑर्डर लेता है वो टैब लेकर आता है आपके पास, हाँ, तो क्लिक 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 करता है। जब उसको प्रेस करता है तो किचन में जो शेफ़ है उसके पास स्क्रीन लगी हुई है, उसके पास आपका ऑर्डर चला जाता है कि आपने किस टेबल ने क्या खाना जो है वो रिजर्व करा है। तो इसी तरह से कि जब डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो वो उस जगह पे जाकर वो जाकर गिरेगी जहाँ पर उसकी दवाओं
की अरेंजमेंट होनी है उसी जोन, उसी रीजन में। एक बड़ी इसकी पूरी एक प्रोग्रामिंग हुई है और हम एक मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं कराची और इस्लामाबाद में टेलीमेडिसिन का, जिसको रेप्लिकेट करेंगे। उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में सूबों को फिर पेश करेंगे कि आप वो भी इस लाइन के ऊपर काम करें। ये एक पैरेलल सिस्टम है जहाँ पे डॉक्टर बिल्कुल एक किसी जगह पे किसी एक हॉल में राउंड दी क्लॉक 3 शिफ्टों में डॉक्टर बैठे होंगे, उनका सुपरवाइजर होगा और वो उसको जो है वो एक पैरेलल सिस्टम चला रहे होंगे सारा। ये एग्जिस्टिंग नहीं है, एग्जिस्टिंग डॉक्टर अपना काम कर रहे होंगे, हाँ, बल्कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर उनके पास से अचानक लोड कम होना शुरू हो जाएगा। उनको लगेगा कि हाँ भाई मरीज तो कम होते चले। तो आज आप देखें कि एक डॉक्टर की एवरेज है 30 से 35 मरीज देख सकता है, वो 250 मरीज देख रहा है। तो डॉक्टर भी जो है वो बिल्कुल पैनिक हुआ होता है और मरीज़ भी 8-8 घंटे 7-7 घंटे बेचारा परेशान हो रहा है। और हमने फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो हमारा हमने एक पूरा निज़ाम बनाया है, उससे अरेंज करके हम दवा उस मरीज़ के डोर स्टेप पे पहुंचाएंगे। दवा तो जैसे हमने क्लेम किया कि हम इसलिए कि आज जो हमारा ये पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ रश तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 200 रुपये भी जिनके बेचारों के जेब में, जो कि 200 रुपये की बस का किराया देके भी वहाँ नहीं आ सकते, लेकिन फ़ोन आजकल सबके पास अवेलेबल है। तो आप अपने घर से फ़ोन जो है वो बटन दबाएंगे और हम हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला फिर विदिन फ्यू आवर्स जो है वो दवा डॉक्टर आपको मिल गया स्क्रीन पर, फ़ोन पर और स्क्रीन पे मिल गया और प्रिस्क्रिप्शन दवा आपके डोर स्टेप पे पहुंचेगी। तो जो हमने एक हम्बल सी के लिए जो एक सबमिशन की है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्तों में फेडरल गवर्नमेंट हम एक मॉडल हम ऐसा क्रिएट करने जा रहे हैं कि दवा और डॉक्टर हम मरीज़ के डोर स्टेप पे लेकर जाएंगे। क्या शहरों में बैठे हुए लोग इससे मुस्तफीद होंगे या दूर दराज इलाकों की? वो जो है वो नॉट ओनली इस्लामाबाद, इसकी सराउंडिंग बेसिकली ये तो है ज़्यादातर जो है वो उन लोगों के लिए जो कि फार फेच रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। इवन के जो है वो AJK और गिलगित बल्तिस्तान का भी जो है रश यहाँ पर आता है, इस्लामाबाद आता है। तो इवन कि इस टेरिटरी को भी जो है उसका फ़ायदा होगा। टेस्ट चाहिए होते हैं, एक्सरेज चाहिए होते हैं, तो मरीज़ वो कैसे करवाएगा? सिर्फ चेकअप की हद तक महदूद होगा ये सिस्टम? एक्सरे कराना है किसी का, CT स्कैन कराना है किसी की टेस्ट कराने हैं, तो हमें एग्जैक्ट पता होगा कि फ़लाँ गांव, फ़लाँ गोट, फ़लाँ देहात से हमारे पास 25 ऐसे केसेस हैं जिसको इन्वेस्टिगेट होना है। तो गाड़ियाँ वहीं पर जाएंगी, मोबाइल यूनिट्स वहीं पर जाएंगे, ये हम उनको करीबी BHUs में उसको हम जो है वो कहेंगे कि आप वहाँ आ जाएं, वहाँ पर हमारे पास ये मशीन है, वहाँ से भी ये कनेक्टेड होगी सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट के तहत नई हायरिंग होगी, इस कंपनी को आउटसोर्स कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, इस पे मजमूई तौर पर कितनी कास्ट आएगी और ये मंसूबा कब शुरू होने जा रहा है? 35 से 40 करोड़ रुपए का इसका बजट है, लेकिन मुझे लगता है कि द मोमेंट ये किक ऑफ होगा ये बजट जो है वो कम पड़ जाएगा। मेडिसिन फ्री होगी, हर चीज़ फ्री होगी और ये पायलट प्रोजेक्ट हम इसी साल करेंगे, कराची इस्लामाबाद इसी साल करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो मंसूबा शुरू होने जा रहा है टेलीमेडिसिन का, इसके ज़रिए न सिर्फ डॉक्टर फ्री मुयसर होगा बल्कि दवा भी आपको घर की दहलीज तक पहुँचेगी, टेस्ट भी हो सकेंगे और इसके साथ साथ जो बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उन पर मरीज़ों का बढ़ता हुआ रश जो है वो भी इस मंसूबे के ज़रिए कम हो सकेगा।